देखो ये जो काम हुआ है ये आज इसके साथ हुआ है, गाँव में कल किसी और के भी होगा। अगर उनको ऊपर मतलब सख्ती ना हुई या उनके साथ ऐसी मतलब जो ना हुआ तो फिर ये आगे भी गाँव में ऐसे होगा या दूसरे गाँव में होगा, तो ये बंद नहीं होगा। अगर इसकी छाँट हो जाए तो इनके ऊपर सख्ती की जाए और इनके ऊपर जो है कि भैंस भी चुकी जाए इनसे और उनसे दंड भी किया जाए। और मेवात के घाघस गांव से बीते 5 नवंबर को एक साथ 3 भैंस चोरी होने का मामला प्रकाश में आया है। जैसे ही सर्दी का मौसम चालू हुआ वैसे ही चोरों का आतंक भी शुरू हो गया। ये घाघस गांव के कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या मामला था और किस प्रकार ये घटनाएं घटी थी। जी, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद इसराइल है। अच्छा, गांव कौन सा जी? मेरा गांव घाघस है जी। और मेरे ही घर पर ये चोरी हुई है जी। 3 बड़ी-बड़ी भैंस हैं। अच्छा, आपकी भैंस थी ये? जी, हमारी भैंस थी ये। जी। 5 तारीख की बात है, रात में लगभग ये 12 बजे के बाद में चोरी हुई है। और इनका काफ़ी हद तक सुराग भी मिला है हमें। अच्छा, गाँव में पहला ये मामला है चोरी भैंस चोरी होने का या इससे पहले भी कई बार हो चुका है? इससे काफ़ी टाइम पहले भी चोरी हुई थी, बाकी छुट-पुट की चोरियाँ यहाँ पर चलती रहती हैं। जी। तो इस तरह के कुछ नशेड़ी टाइप के लोग हैं, नौतवका है, जो इस धंधे में मुलव्विस है, तो उनका ये काम रहता है चोरी चक्के करने का भी। किसी पे कोई शक हो? ना, अभी हम शक कैसे कह सकते हैं। बाकी जिस गाड़ी में ये लोड हुई है हमारी भैंसें, वो पिकअप है। वो सीसीटीवी फुटेज में आ गई हैं, गाँव के लोकेशन से भी, जहाँ से चढ़ी है वहाँ से भी आ गई है। अच्छा, सीसीटीवी जो फुटेज है पिकअप में, जिस पिकअप में भैंसें चोरी करके ले जाई गई हैं, उसका कोई नंबर आया होगा? नंबर नंबर अभी क्योंकि गाँव में बाहर लाइट नहीं रखते, इसलिए नंबर साफ नहीं आ रहा, वो अंधेर है पूरी तरह से। बाकी पिकअप पूरी तरह से साफ दिखाई दे रही है, भैंस उसमें पूरी तरह से दिखाई दे रही है। और सारी लोकेशन उनकी कंटिन्यू जो है मिलती जा रही है कड़ी। यहाँ पर चेक किया सीसीटीवी कैमरा, तो यहाँ पर वो लोकेशन बताई, फिर आगे चेक किया तो उसमें वो दिखाई दे रही है, फिर उससे आगे। इस तरह से ये लगभग 5-7 कैमरों में उसकी फुटेज हमने हासिल की है। अच्छा, जो 3 भैंसें चोरी हुई हैं, इनमें दुधारू भैंस कौन-सी थी? एक थी? ये 2 भैंस दूध देने वाली थी अभी। अच्छा। एक जो है अभी हरी हुई है, पहलौन जोटी थी। और जो बड़ी भैंस वो 1,15,000 रुपए की हमने खरीदी थी घासेड़ा से। अच्छा, उनमें से इन 2 बच्चों को उन्हीं भैंसों के बच्चे हैं? हाँ, उन्हीं भैंसों के बच्चे हैं ये। अच्छा, इनको छोड़ गए? इनको वो छोड़ गए। ये मकान है सामने, इसमें वो बंधा करती थी रात में। अच्छा। तो यहाँ उनको छोड़ गए वो। फिर आपको कैसे पता चला यहाँ से बड़ी भैंस है? आप कब आए यहाँ? हम सानी करने के लिए आते हैं, सुबह के वक़्त फजर से पहले आ जाते हैं और दूध काटते हैं। और रात में 10-11 बजे तक यहाँ रहते हैं, फिर घर थोड़ा-सा फासले पर है, वहाँ सो जाते हैं। तो जैसे हमारी औरत सानी करने के लिए आई, उसने देखा तो ये दरवाज़ा भी खुला हुआ है और पडरेट इनके बाहर खड़े हुए हैं। इस बारे में पुलिस प्रशासन को कोई शिकायत दी हो? पुलिस प्रशासन को हमने तुरंत ही जो है इन्फॉर्मेशन दे दी और लिखित रूप में जो है रिपोर्ट दर्ज करा दी है। तो क्या कहा पुलिस वालों ने? पुलिस वालों ने एफआईआर दर्ज कर ली है और वो मौके पर पुलिस यहाँ आई भी है और उन्होंने सारी लोकेशन देखी है। गांव के लोग भी मौजूद थे यहाँ, उनके बयानात भी लिए हैं, कुछ नाम भी पुलिस ने उसी टाइम पे लिखे थे इन आसपास के पड़ोस से। सारी लोकेशन देख करके गांव वालों की तरफ से क्या रिएक्शन रहा इस बारे में? गांव वालों ने सच्चाई सामने बयान की है कि हाँ भाई, ये थोड़ा बाहर सो जाता है, यहाँ इनके भैंसें बंधती हैं और इस टाइम पे ये भैंसें चोरी हो गई हैं। कुत्ते भूसे थे, लेकिन सर्दी का मौसम था, सब सो गए थे। लेकिन फिर गांव वाले हमारे साथ भी चले थे, खोज लगाया था, इधर के निकाल करके ले गए थे खेतों में से और जहाँ से पिकअप में लोड की हैं उस जगह तक पहुंचे। सारे निशानात मौजूद मिले और वो सारे पुलिस ने अपने रिकॉर्ड में लिए हैं। क्या मांग करोगे प्रशासन से? प्रशासन से हमारी यही मांग है कि बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी हमें बिल्कुल छट करके क्लियर हो जाए, क्योंकि जो सीसीटीवी कैमरों में फुटेज जो आई है सामने, वो भी हमने प्रशासन को दिखा दी है, उनके पास भी वो सारी फुटेज आ गई है और प्रशासन हमारे साथ जो है फौरी तौर से फुल कार्रवाई के साथ लगा हुआ है। अच्छा, आप प्रशासन की कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट हैं? बिल्कुल, हम उससे संतुष्ट हैं। वो हमारे साथ गया था, नुह भी गए थे कल, तो वहाँ उन्होंने कैमरे जो है खंगाले हैं और वहाँ से भी ली हैं और जो मीट फैक्ट्री हैं उन तक भी पुलिस कार्रवाई करने के लिए हमारे साथ जाती है और वहाँ से पूरा रिकॉर्ड ले रही है कि कितनी गाड़ी किस बजे तक इस कंपनी में एंट्री हुई है और किस लोकेशन से ग्राहक इनको लेके आए हैं, कौन कौन सी गाड़ी लेके आई हैं। उनका एक एंट्री रजिस्टर होता है, उस पर वो हर गाड़ी का नंबर लिखते हैं, इस गाड़ी में इतनी भैंसें आई हैं, इस टाइम पर आई हैं।
चोरी तो होने की वजह क्या मानते हो? जिस तरह से कंपनी लगातार यहाँ मीट फैक्ट्रियाँ आ रही हैं, इसको आप चोरी होने की वजह मानते हो? ना, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। साहूकार के लिए साहूकार हैं, जो इस टाइप का आदमी उनके लिए वो है। हर तरह के आदमी होते हैं, इसको तो हम नहीं कह सकते। ये तो एक अच्छी चीज़ है भाई, सरकार के लिए काम करते हैं। तो हमारी तो बस यही है कि ये दूध का दूध पानी का पानी होगा इंशाल्लाह, पूरी उम्मीद है। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और कार्रवाई कर रही है। जी, आप क्या कहोगे इस बारे में? हम तो यही कहते हैं जनाब, ये हमें इसमें आया है, इस भाई की जो भैंस चोरी हुई है, ये गरीब तो आदमी है, अपने बच्चों को पाल रहा है, ये बाहर पढ़ाता है, यहाँ औरत रहती है। अब यहाँ से जब पशु को यहाँ बांध गए तो वहाँ जब सुबह नियार गिर निकले तो पशु नहीं था, तो बताओ उस पर क्या बीतेगी। इसकी 1 लाख की एक भैंस थी, है 2 भैंस और थी, दोनों पड़रू यहाँ रह गए, भैंसों को ले गए। तो हम तो यही कहते हैं भाई, प्रशासन है, प्रशासन हमारा साथ दे रही है और फिर उसका जायज करके दे। जायज पे हम साथ देंगे भाई को, उस पे हम 1 लाख के 2 लाख के चुकने वाले हैं, लेकिन जायज पता पड़ जाए इसको, वो भैंसा ने ये ले गए हैं। जी, क्या नाम है? मैं तो यही कहूँ, मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है जी। देखो, ये जो काम हुआ है ये आज इसके साथ हुआ, गांव में कल किसी और के भी होगा। अगर उनको ऊपर मतलब सख्ती ना हुई या उनके साथ ऐसी मतलब जो ना हुआ तो फिर ये आगे भी गांव में ऐसी होगा, दूसरे गांव में होगा, तो ये बंद नहीं होगा। अगर इसकी छान हो जाए तो इनके ऊपर सख्ती की जाए और इनके ऊपर जो है कि भैंस भी चुकी जाए इनसे, और उनसे दंड भी किया जाए, और जो पिकअप लेगी उसको जो है इनको बॉन्ड किया जाए इस चीजों। क्या कहोगे? इसमें हमने बिरादरी को भी, अपने मोहल्ले लेवल की बिरादरी को भी इकट्ठा किया है और सभी घर के जिम्मेदार लोगों को बुलाया है। एक-एक आदमी से इसके बारे में राय भी हमने ली है और बिरादरी ने अच्छा ही जवाब भी दिया है, रेस्पॉन्स दे रहे हैं बिरादरी के लोग। तो ये बात बिरादरी के सामने रखी गई कि भाई किस तरह से इन चोरों के ऊपर लगाम कसी जाए, और बिरादरी के नोटिस में ये चीजें हैं और बिरादरी में उस चीज को लाने के लिए बिरादरी ने भी कमर कस ली है कि बिल्कुल ये दूध का दूध पानी का पानी होकर के रहेगा। और बिरादरी ने हमसे 3 महीने का टाइम मांगा है, एक एक बच्चे से पेट भर लेंगे धर्म से, कसम से, और फिर बिरादरी के सामने हाजिर हो जाएंगे जिस तरह से भी है। तो बिरादरी का हमें पूरा यकीन है कि वो अपने ईमान को खराब नहीं करेंगे। तो वो दूध का दूध पानी का पानी होकर बिरादरी के सामने छन करके आएगी और फिर प्रशासन भी उसको पूरी तरह से कार्रवाई करेगा। जिस प्रकार से 3 भैंस एक साथ चोरी होने का मामला प्रकाश में आया है, वहीं अगर ग्रामीणों की बात करें तो ग्रामीणों से इस बारे में बातचीत की तो उनके अंदर भी कहीं न कहीं एक चिंता का माहौल बना है, दहशत का माहौल है, क्योंकि आज इस भाई के साथ हुआ है तो कल को इनके साथ भी इस तरह की घटनाएँ घट सकती हैं। लेकिन अगर उस पुलिस प्रशासन के बारे में उनसे पूछा तो कहा कि पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई है उससे हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं और हमें ज़रूर इंसाफ मिलेगा। तब तक के लिए बने रहिए सिर्फ़ और सिर्फ़ आरटीवी हरियाणा के साथ।